जय श्री राम दोस्तों। क्या दुनिया में पैसों से बढ़कर भी कुछ होता है? देखिए इस छोटी सी कहानी के माध्यम से। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अंतिम यात्रा। एक गांव में एक बुजुर्ग आदमी की मौत हो गई। उसके बेटे, सगे संबंधी और गांव वालों ने मिलकर उसकी अंतिम यात्रा की तैयारी की। उसकी अर्थी तैयार हो गई और उसे शमशान की ओर ले जाने लगे। अभी वो लोग कुछ ही दूर पहुंचे थे कि वहां पर दूसरे गांव से एक आदमी आया। उसने उस अर्थी को ले जा रहे 4 आदमियों में से एक का पैर पकड़ लिया और सबसे कहने लगा, ये आदमी जो मर चुका है उसने मुझसे 20 लाख रुपए उधार लिए थे और जब तक मुझे पैसे वापस नहीं मिल जाते मैं अर्थी को आगे नहीं जाने दूंगा। मृत व्यक्ति की बेटे उस आदमी की बातें सुनकर चौंक गए और आपस में सारे बेटे बात करने लगे। एक दूसरे से पूछने लगे, क्या तुम्हें कुछ पता है इस बारे में? क्या तुम्हें कुछ पता है इस बारे में? फिर मृत व्यक्ति के बेटों ने उस आदमी से कहा कि पिताजी ने कभी हमें इस कर्जे के बारे में जिक्र नहीं किया, इसलिए हम तो ये कर्जा नहीं देने वाले। जब बेटों ने ही मना कर दिया तो उस मृत व्यक्ति के भाई ने भी कहा, जब बेटे ही मना कर रहे हैं तो हम इस कर्जे की जिम्मेदारी नहीं लेने वाले। शमशान यात्रा में शामिल हुए कोई भी आदमी पैसे देने के लिए राजी नहीं हुआ। दूसरे गांव से आए उस आदमी ने कहा, जब तक आप लोग मुझे मेरे पैसे नहीं मिलेंगे तब तक मैं इस अर्थी को आगे नहीं जाने दूंगा। जब तक कि इस घटना की खबर घर की महिलाओं तक पहुंच गई। मरे हुए आदमी को एक बेटी थी। जब उस तक ये खबर पहुंची तो उसने एक पल भी बिना सोचे अपने सारे जेवरात और कीमती वस्तुएं लेकर वहां पर पहुंच गई और उस आदमी को वे सारी चीज़ें देते हुए बोली, आप इन चीज़ों को बेचकर पैसे ले लीजिए, अगर कुछ कम पड़ेंगे तो मैं बाद में दे दूंगी, आपको धीरे धीरे लौटा दूंगी, लेकिन मेरे पिताजी की यात्रा को मत रोकिए। इस घटना को देखकर सारे गांव वाले दंग रह गए। सब भाइयों ने भी कहा, बहन इसको हम नहीं जानते, उसको हम पैसे क्यों दें? क्या पता ये झूठ बोल रहा है या सच। बहन ने कहा, भैया क्या पैसा पिता की अंतिम संस्कार से ज़्यादा है? आप लोग अपने पिता का अंतिम संस्कार रोक सकते हैं पर मैं नहीं। जिस पिता ने हमारे ऊपर करोड़ों रुपये खर्च करे होंगे हमें पढ़ाने लिखाने, हमारी शादी करने में, क्या पैसे हमारे पिता के अंतिम संस्कार से ज़्यादा हैं? यह सब कुछ देखकर वहाँ आदमी जो कर्जे की मांग कर रहा था वह बोला कि दरअसल मुझे 20 लाख रुपए लेने नहीं थे, बल्कि मैं इस आदमी से कभी लिए थे जो मैं आज लौटाने आया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इनका असली हकदार कौन है, इसीलिए मैंने यह सारा नाटक रचाया। मैं जान चुका हूँ कि इन पैसों मरे हुए आदमी का सच्चा हितैषी न उसके बेटे हैं न उसके भाई हैं, बल्कि उसकी बेटी है। इसीलिए ये सारे पैसे मैं उसके हवाले करता हूँ और अपने कर्जे से मुक्त होता हूँ। थोड़ी ही देर में जो घटना घटित हुई चुकी थी उससे उसके बेटे, भाइयों और बाकी रिश्तेदारों के सर शर्म से झुक गए। इसीलिए हमेशा दुआ करना कि हर किसी को एक बेटी ज़रूर दे, क्योंकि बाकी सब तो माता पिता की दौलत को अपना समझते हैं, लेकिन बेटियां माँ बाप को ही अपना दौलत समझती हैं। धन्यवाद दोस्तों। आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही किसी कहानी के संग में। जय श्री राम दोस्तों। फिर से आप सबका दिल से धन्यवाद।